ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है। तो बाबा कहते हैं 17/11/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 30/11/2002 मधुबन। बाबा कहते हैं रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नसीन वृत्ति के तख्त नसीन विश्व के राज्य की तख्त नसीन स्वराज अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप शिकील दे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। वृत्ति का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। बाबा कह रहे हैं परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज गले का हार है। स्वराज आपके जन्म का अधिकार है। बाबा कह रहे हैं स्वराज आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमारी इस वर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ ये भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तख्त नसीन भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नसीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। बाबा कहते हैं वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती है। वही आत्माएं कोटों में कोई में भी कोई गाई जाती है। तो वह कौन है? आप हो। पांडव भी हैं, माताएं भी हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे, कभी भी दिल तख्त को छोड़ देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते हैं। सदा तख्त पर गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंद में झूले में झूलो। बाबा कहते हैं कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंद के झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो, मिट्टी में तो नहीं जाते।
कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पांव रखने की, क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पांव रखते हैं। बाबा कहते हैं 63 जन्म मिट्टी में ही पांव रखते, मिट्टी से खेलते, तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते। कभी कभी मिट्टी में पांव जाता है कि नहीं जाता, तो बाबा कहते हैं कभी कभी चला जाता है। देहवान भी मिट्टी में पांव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस ये भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज़्यादा से ज़्यादा तख्त नसीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश की राजघराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नसीन होंगे, तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। बाबा कहते हैं तख्त नसीन चाहे टर्न बाई टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राजघराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50, चाहे 66 साल हो गए, लेकिन जब ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नसीन, स्वराज तख्त नसीन रहे। बहुत काल रहा, निरंतर रहा व कभी कभी रहा। जो परमात्म तख्त नसीन होगा, उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिकर बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिकर है, बोझ बेफिकर है, डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं, क्या होगा, कैसा होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है बोझ। तो बाबा कहते हैं अलग चीज है बोझ। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। बाबा कहते हैं जो बोझ वाली आत्माएं चेहरे या थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी है। और बेफिकर बादशाह का अर्थ, बेफिकर बादशाह का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे हो, अलबेलापन और कहें हम तो बेफिकर रहते हैं। अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थी के भी वही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी वही शब्द हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है, क्या हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। हो जाएगा, तो बाबा कहते हैं कोई भी कार्य रहा है, क्या हो जाएगा,
तो शब्द एक हैं लेकिन रूप अलग अलग है। वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। दूसरा मैं ही राइट हूं, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूं। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का स्नेह का सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा अब हमारी रिटर्न जर्नी वापसी यात्रा है। हमारे क्या है? रिटर्न जर्नी, वापसी यात्रा है। वो तो कहते हैं ना, अब तो जाना हुई जरूरी भैया शिव बाबा की नगरी। हम सभी को अब जाना है, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, ये सफर अब पूरा हो चुका। अब हम सभी को वापस जाने का समय आ चुका है। तो बाबा कहते हैं रिटर्न जर्नी वापसी यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टेली मिलान करो। टेली मिलान करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं आवश्यकता है नहीं, जो बाप ने किया वह फॉलो फादर सहज है ना। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना। बस फॉलो फादर पहले चेक करो, जैसे कहावत है पहले सोचो फिर चेक फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है उसकी तैयारी कर लो। ये संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, बाबा कह रहे हैं बस फुट स्टेप, कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे। ब्रह्मा बाबा कैसे रहे? सदा निमित्त और निर्माण रहे। ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव, सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है। क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण, जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। जो निर्माण नहीं उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अवमान नहीं भी हो रहा। तो बाबा कहते अवमान नहीं, अभिमान नहीं भी हो तो रोग होगा। ये रोग, ये भी अवमान का अंश है। और बोल में भी सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी, सब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरंकारी रहते हैं।
हमारे बोल से, हमारे कर्म से सबको, किसी भी चीज को, किसी को दुख ना पहुंचे। ऐसे बोल हो मीठे बोल बड़े अनमोल, हर कार्य में करण करावन हार बाबा है, मैं निमित्त मात्र हूं। हम जब भी नहीं थे इस दुनिया में, हम जब नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी, चलाने वाला चला रहा था। अब इस संसार में आए हैं तब भी दुनिया चल रही, और हम नहीं रहेंगे तब भी चलेगी। ये थोड़ी है कि मैं ही कर रहा हूं, कि मेरे ही काम मेरे से ही होता है। हम कुछ नहीं कर रहे, करण करावनहार बाबा है, हम निमित्त मात्र हैं। तो बाबा कहते हैं निराकारी और निरंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरहंकारी, वही निर्विकारी। अच्छा फालो फादर पक्का रहा ना। अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है यह तीन शब्द, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। अंश भी नहीं हो, मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश भी धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है, इन तीन शब्दों को सदा स्मृति में रखें। ठीक है, अच्छा डबल फॉरेनर्स उठो, अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पर खुशी है, जानते हो कौन सी? देखो कितना दूर देश से आते हो। डायरेक्शन मिला है कि इस टर्न में भी आना है, तो पहुंच गए ना। कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया है। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना, इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। अब बाबा एक एक को देख रहे, दृष्टि दे रहे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है। डबल फॉरेनर्स हाजी का अच्छा पढ़े हुए हैं। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में से संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर्स ही निमित्त बने हैं। विदेश में भी बाबा कहते हैं, विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है, गांव गांव रहे हैं, तो बाबा का संदेश देना है। तो बाबा कह रहे हैं गांव की बात कर रहे हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है, गांव गांव रहे हैं, या विशेष स्थान रह गया। गांव गांव कोने कोने के छोटे स्थान रह गए हैं। बाबा कह रहे हैं गांव गांव छोटे छोटे स्थान रह गए, इसीलिए गांव में भी सेवा करो। भाई शहरों में तो बाबा का ज्ञान पहुंच गया है, और जहाँ गांव शहर से दूर हैं, उस गांव में बाबा का संदेश नहीं पहुंचा तो वो भी, जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, तो वो भी कहेंगे आप तो हमारे दोस्त थे, मित्र थे, भगवान सृष्टि पर आया था, आपको मालूम पड़ गया था कि भगवान आया है और हमको आपने बताया नहीं। इसीलिए हर किसी आत्मा को बाबा का संदेश देना हमारा परम कर्तव्य है। तो समस्त विश्व की आत्माओं को परमात्मा का संदेश दें कि अब ये समय जा रहा है, कलयुग का अंतिम समय है, भगवान सृष्टि पर आया है, 88 वर्षों से अपना कार्य कर रहा है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसीलिए अब हम सबको वापस जाने का समय आ चुका है।
भगवान हम सबको लेने के लिए आए हैं, इसीलिए उस परमात्मा को पहचानो। तो बाबा कहते हैं गांव कोने कोने के छोटे स्थान रह गए हैं या विशेष स्थान रह गया है। कौन सा स्थान रहा? मिडिल ईस्ट के कुछ देश रहे हुए हैं, फिर भी देखो ये ग्रुप जो आया है कितने देशों का ग्रुप है। फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता की सितारे हैं ही बहुत अच्छा। कुमारों से मधुबन के कुमार भी, बाबा कहते हैं कुमारों से बातचीत की बाबा ने, तो बाबा कहते हैं मधुबन के कुमार भी हैं। देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी है, आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है। कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार हो। ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहाँ भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत हैं। तो बाबा कहते हैं जहाँ अशांति होगी उस अशांति में उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत हैं। ना मन की अशांति ना बाहर की अशांति कुमारों का कार्य ही है। मुश्किल काम करना, हार्ड वर्कर होते हैं ना, तो आज सबसे हार्ड वर्क है अशांति को मिटाएं। शांति दूत बन शांति फैलाना। ऐसे कुमार हो अशांति का नाम निशान नहीं रहे, ना विश्व में ना आपकी संपर्क में ऐसे शांति दूत हो। जैसे आग बुझाने वाले, कहाँ भी आग होगी तो आग बुझाए गए ना। जैसे कोई आग बुझाने वाले, कहीं कोई आग लग जाती है तो आग बुझाने वाली मशीन होती है या कोई भाई होते हैं, जैसे कोई सिलेंडर में भी लग जाती है तो वो आग बुझाने वाले क्या करते हैं? वो आग बुझाते हैं। उनको ड्यूटी है उनकी। वो ये नहीं देखते कि अलग अगर ये सिलेंडर को हम बुझाएंगे कहीं ये विस्फोट ना हो जाए, लेकिन उनका कर्तव्य होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हें शांति दूत बन। जहाँ अशांति हो वहाँ शांति की वाइब्रेशन दो। पहले उनको समझाओ, कहीं लड़ाई झगड़े हो रही है, कहीं हो गया तो उनको प्यार से कहो, भाई हम सभी एक परमात्मा की संतान हैं, हम सभी आत्माएं हैं, आत्मा का पिता आत्मा जैसा है, तो हम सभी शांत स्वरूप आत्माएं, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। ये लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए। अगर वो नहीं माने तो हाँ, अगर हम खड़े भी हैं तो बाबा से शक्तिशाली किरणें अपने अंदर भरें और फिर अपने मन के द्वारा सोचें कि मुझ आत्मा के द्वारा बाबा से किरणें मुझ आत्मा में आ रही है, मुझसे निकल कर सभी सामने वाले भाइयों में जा रही है, बहनों में जा रही है, सभी शांत हो रहे हैं, शीतल हो रहे हैं। इस तरीके से डेली मनसा सेवा करना है। घर पे भी बाबा के रूम में बैठे हुए भी मनसा सेवा करना है। तो बाबा कहते हैं आग बुझाएंगे ना, तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना, पक्का बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लेन
दिया ताकि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कुमार यूथ अर्थात झगड़ा करने वाले डरती है कुमारों से, ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करें। तब है कुमारों की कमाल, सारे विश्व में छा जामे कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत हैं। हो सकता है ना, दिल्ली में करना है। बाबा कहते दिल्ली में करना है ना, दादियाँ करेंगे। एक ग्रुप में इतने कुमार हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे, विश्व में कितने होंगे? लगभग 1 लाख तो कुमार करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों युवकों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वह सुलटा कर दो, लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ अनुभव हो कि ये शांति दूत है। ठीक है ना? बाबा कहते हैं हमारे चेहरे और चलन से सबको दिखाई दे कि ये शांति दूत है। कुमारियों से कुमारियां, बाबा कहते कुमारियों से कुमारियां भी बहुत हैं। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? क्या रखना है? देखो, सब कुमारियों को रहमदिल बनना है। विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है, 21 कुल का उद्धार करने वाली तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेगी, वह हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का करेंगी। देखो, आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहमदिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। बाबा कह रहे बच्चे, ये समय सूचना दे रहा है कि समय से पहले तैयार हो जाओ। जैसे हम कहीं जाते हैं तो और भी जो लोग बाग जाते हैं तो जैसे गाड़ी वाला कहता है भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, तैयार हो जाओ, आपने इतने समय का टाइम दिया था, ये समय पूरा हो गया, 8 बजे का या 9 बजे का, भाई 8 बज चुके हैं, अभी तक आप आए नहीं हैं। 8:30 बज गए फिर भी आप नहीं पहुँचे, 9 बज गए नहीं, तो गाड़ी वाला बैठा थोड़ी रहेगा, कहेगा भाई मैं तो जा रहा हूँ, कोई आया ही नहीं। या फिर कोई व्यक्ति जा रहे हैं, या हम भी बाबा की मुरली सेंटर्स पर सुनने के लिए जा रहे हैं, और जो बाबा के बच्चे हैं वो तो मुरली तो 7 बजे ही शुरू हो जाती है, तो उससे पहले हमें 6 बजे सेंटर से घर से निकलना पड़ेगा। तो गाड़ी खड़ी है बाहर और सभी बाबा के बच्चे उसमें बैठ गए हैं और हम तैयार हो रहे हैं। 6:30 बज गए, 6:45 बज गए, वो भाई कह रहे हैं जल्दी आओ जल्दी आओ, और हम आए नहीं। 7 बजे तक रह सकते हैं क्या? वो तो 6:45 पर ही चल देंगे, भैया हम तो जा रहे हैं सेंटर पर, आप आ जाना अपनी गाड़ी से। तो बाबा यही कह रहे हैं, समय के पहले तैयार हो जाओ। ये समय भी बदल रहा है, अब देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इसीलिए समय से पहले बदल जाओ। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, इसीलिए बाबा कह रहे समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसीलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणकारी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल हैं।
ठीक है ना। रहमदिल होना, रहमदिल बनो, रहमदिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे नए नए वर्ष में क्या कमाल कर के दिखाती हो। अच्छा, मीडिया के 108 रत्न आए। अच्छा है, मीडिया वाले कमाल करके दिखावे। जो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है। बाबा के सामने मीडिया वाले आए तो बाबा उनसे बात कर रहे हैं मीडिया वालों से। तो बाबा के सामने मीडिया वाले आए थे तो बाबा कहती हैं बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित नहीं रह जाए। मीडिया का काम ही है आवाज़ फैलाना। तो ये आवाज़ फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित नहीं रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है ना। अच्छा है, भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे और सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूपरेखा है। लेकिन यह है देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं। अच्छा है, रेस नहीं करना, रेस भले करो। हर वर्ग की रिजल्ट वर्ग की सेवा के बाद आईपी और वीआईपी संपर्क में काफ़ी आए हैं। अभी माइक नहीं लाए हैं लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं। अच्छा, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? बाबा कह रहे हैं बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? एक्सरसाइज याद है? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता, सेकंड में आत्मा बन के परम धाम में बाबा को याद करो। सेकंड में फरिश्ता, फरिश्ता बनकर पूरे विश्व की आत्माओं को मनसा सेवा करो। तो बाबा कहते हैं सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलते चलते सारे दिन में ये एक्सरसाइज बाप की ही सहज याद दिलाएगी। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते हैं, कोई कार्डों द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रिस्पांड पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बजा है, लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। अच्छा, चारों ओर की तीनों तख्त नसीन स्वराज अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जननी के स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, कोट कोट वाह, धन्यवाद, शुक्रिया। वरदान।
सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। फल का इंतजार ना कर, फल का इंतजार ना कर, आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। यह अपोजिशन इंसल्ट गालियां खाद का काम करेगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण जाएंगे। इसीलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। तो बाबा देख लो क्या कह रहे हैं। गालियां खाद का काम करेगी। कोई आपको गाली दे रहा है तो वो क्या करते हैं, जैसे हम खेत होते हैं ना, खेत में क्या करते हैं, जैसे बीज डालते हैं तो जब बीज उग जाता है तो अगर पानी बरसता है या पानी खेत में देते हैं तो क्या करते हैं, खाद डालते हैं। तो खाद डालने से क्या होता है, वो फसल है ना जल्दी जल्दी बड़ी होती है। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हारे कोई इंसल्ट कर रहा है, तुम्हें कोई गाली दे रहा है, तुम्हें कोई उल्टा भला कह रहा है, तुम्हारी बुराई कर रहा है सब चीज से, तो उनकी बातें सुनते रहो, क्योंकि वो तुम्हारा क्या कर रहे हैं, वो खाद का काम कर रही है। अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण जाएंगे। हमको गाली दो कि दादी जान की क्या कहती है, निंदा हमारी जो करें मित्र हमारा सो। गाली देने वाले को गले लगाओ, गुस्सा करने वालों को, हमारी बुराई चुगली करने वाले को मित्र बनाओ, दोस्त बनाओ। क्योंकि आपके सर पर 50 किलो वजन गेहूं का रखा है और आप कहीं गांव से या शहर से आ रहे हैं गांव में, और रास्ते में आपको कोई मिल गया और वो कह रहा है भाई जी थोड़ा आपका वजन कम कर दूं, आप ऐसा करो 20 किलो नाज या 50 किलो गेहूं मेरे सर पर रख दो या कट्टा ही मेरे सर पर रख दो, आपको कितना अच्छा लगेगा। अरे बहुत अच्छा हुआ, इतनी दूर से पैदल चल रहा हूँ, मेरा तो शरीर दुखने लगा था, इस भाई ने आके मेरा वजन कम किया। तो कोई तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हें कोई उल्टा बोल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो तुम्हारी पापों को, जो हमारे पाप है ना वो नष्ट हो रहे हैं। जैसे बाबा ने कई बार ऐसे एक क्लास थी उसमें हमने सुना था कि अगर हमें जुकाम हो जाता है तो वो क्या है, बुखार आ जाता है, तो जैसे ज़्यादा पाप हो जाते हैं। जैसे अभी बताया ना नाज का काम, कि नाज का वजन थोड़ा हमको भी रख दो, तो ये सभी वजन उतारने के लिए आते हैं, बुखार हुआ या कोई भी समस्या। इसीलिए कभी भी घबराना नहीं है, ये समझो मेरे साथ जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ, मेरा वजन हल्का हुआ। तो बाबा कहते हैं उतना गुण जाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। स्लोगन, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। देख लो कितनी सुंदर बाबा की मुरली है। इसीलिए कहते हैं ना, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
राहों में आए जो दीनी दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वो कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। भगवान हमारा प्रेम का सागर है। जैसे चंदा होता है, सूर्य होता है, उनको हम कितनी भी गाली दें, कहीं अरे चंदा तू ऐसा है, तू वैसा है, कितनी गाली दो, कितनी हजारों गाली दो, लेकिन चंदा ने, सूर्य ने कभी ये कहा क्या कि तुमने मुझे इतनी गाली दी, मैं नहीं निकलूंगा। तो जिस प्रकार चंदा का काम है निकलना, सूर्य का काम है निकलना, रोशनी देना, इसीलिए ये हमारा भी कर्तव्य है। बाबा ने जो जिम्मेदारी है दी है, कौन सी? बच्चे जहां अशांति हो वहां तुम्हें क्या करना है? शांति दूत बन करके शांति की वाइब्रेशन फैलाओ। हमारे चेहरे के द्वारा जहां हम जाएं वहां समझ जाएं, आपस में अगर कहीं कोई लड़ाई भी हो रही है, झगड़ा भी हो रहा हो, तो वहां समझ जाएं कि भाई फलाने भाई आए हैं, थोड़ा शांत हो जाओ। कहते हैं सुख दो सुख लो, ना दुख देना ना दुख लेना। जो दूसरों को देते हैं वही तो मिलता है। आप जो दे रहे हो वही मिलेगा। अब हमने किसी को गाली दी तो क्या होगा? सृष्टि का नियम है, 1 दोगे तो 100 गुना होकर मिलेगा। जैसे बीज बोते हैं, एक गेहूं का या बाजरे का कोई भी बीज बोएंगे तो 1 का 100 गुना मिलता है। इसी तरह हमने कोई भी किसी की बुराई की, चुगली की, किसी का अपमान किया, किसी को गाली दी, तो वो रिटर्न में कहीं ना कहीं से हमको मिलता ही है। इसीलिए दुआएं दो दुआएं लो, ना दुख देना ना दुख लेना, सुख दो सुख लो, सम्मान दो सम्मान लो। हमेशा ये ध्यान रखो, जो हम कर्म करेंगे हमें देखकर और करेंगे। अपने घरों का ये माहौल बनाएं। कौन सा माहौल? कि अपने घरों में हमेशा रसोई में, अपने घरों में 24 घंटे भगवान के भजन ही चलाएं। क्या चलाएं? भगवान के भजन। ऐसा ना हो अब जैसे किसी के घर में अब चला रहे हम गलत गलत गाने, और तो फिर वाइब्रेशन कैसे होंगे? जैसे पानी होता है ना, पानी में साइंस में भी ये दिखाया गया कि पानी में 2 गिलास रखे पानी भरकर, और उसमें एक में लिखा प्रेम और एक में लिखा गुस्सा, क्रोध। सुबह जिसमें प्रेम लिखा था और प्रेम के वाइब्रेशन दे रहे थे, उसमें सुनहरे जो गोल्डन रंग की किरणें, तरंगें उसमें से निकल रही थी, और जो जिसमें क्रोध लिखा था उसमें ब्लैक कलर की, माना उसमें नेगेटिव की वाइब्रेशन निकल रहे थे। अब हमारे शरीर में कितना पानी है? सबसे ज्यादा तो पानी है शरीर में। हम बार बार हम किसी की चुगली, बुराई, किसी से गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? शरीर बीमार होगा। तो क्या करना है? अपने घरों में हमेशा भगवान के ही गाने चलाएं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही हमारा भाग्य बनता है। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। जो देख रहा है वही हम देखने लग गए, जो सुन रहा है वही सुनने लग गए। जिसने
कोई वो ग्रुप में जुड़ा है, अब कोई गलत ग्रुप में उसमें हमको जोड़ दिया, अगर हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं ये भी तो देख रहा है, तो फिर हमारे अंदर क्या भरेगा? हमें अपने कर्मों पर अटेंशन देना है। जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही संस्कार बनता है, वही हमारा भाग्य बनता है। इसीलिए कहते हैं अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, क्योंकि सब कुछ वापिस लौट कर आता है। तो कभी भी भूल से अपने घरों में फिल्मी गाने या रसिया कभी भी भूल से भी चलाने नहीं चाहिए। हमेशा चलाएं, भगवान के ही चलाएं, क्योंकि सब कुछ लौट कर वापिस आता है। जब सब कुछ लौट कर ही आता है तो हमें क्यों नहीं अच्छे ग्रुप में जुड़ना चाहिए कि ये बहुत अच्छा ग्रुप है, इसमें अच्छे मैसेज आते हैं, अच्छी वीडियो आती हैं, तो इसमें हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा ही तो भाग्य बन रहा है। अब हम जो देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, वही तो भाग्य बनेगा, वही संस्कार बनेंगे। इसीलिए हमेशा सब कुछ अच्छा देखो। इसीलिए गांधी के 3 बंदर दिखाते हैं। एक बंदर ने अपनी आंखें इस तरीके से बंद कर रखी है, उसका अर्थ है बुरा मत देखो। देखना है तो इन आंखों से भगवान को देखो, लेकिन कोई बुरा मत देखो। इसीलिए उस एक बंदर ने आंखें बंद कर रखी है। दूसरे बंदर ने कान बंद कर रखे हैं। अगर कहीं फिल्मी गाने चल रहे हैं, रसिया चल रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी कहें चलो यहां से, ऐसे गाने नहीं सुनना चाहिए। कहीं कोई गालियां दे रहे हैं गंदी गंदी, वहां पर अपने कान बंद कर लेनी चाहिए। किसी की बुराई हो रही है, चुगली हो रही है, वहां अपने कान बंद कर लेने चाहिए। इन कानों में केवल भगवान के भजन ही, केवल भगवान की बातें ही, केवल भगवान की चर्चा ही, सत्संग ही हम इन कानों से सुने। इसीलिए गांधी जी के बंदर 3 दिखाए हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अगर हमारे घरों में भी फिल्म चल रही है, अब हमें 2012 से बाबा के ज्ञान में आए, 2012 से और आज तक कभी भी हमने मूवी नहीं देखी, समाचार नहीं देखे, केवल बाबा का ही ज्ञान, अच्छे ग्रुप में ही जुड़े रहे। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, अच्छी चीज सुनो। अपने घरों में अगर टीवी भी लगी हुई है तो उसमें बाबा के ही प्रोग्राम चलाएं, क्लास चलाएं, क्योंकि जो आप देखोगे ना वही आपका भाग्य बन रहा है, वही कर्म बन रहे हैं, वही संस्कार बन रहे हैं। और फिर दिखाया एक बंदर ने अपना मुख बंद कर रखा है इस तरीके से। बुरा मत बोलो, कहते हैं बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। हम जो दूसरों को देते वही मिलता है। हमारे बोल ऐसे हो जो हमारे बोलों के द्वारा, वाणी के द्वारा, कहते मीठे बोल बड़े अनमोल, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल होए। हमारे मुख के द्वारा कभी भी ऐसी वाणी ना निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुंच जाए। कहते हैं गोली का घाव पुर जाता है, बातों का घाव नहीं पुरता। लोग बाग आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपने जिंदगी भर एक दूसरे का साथ दिया और आपने किसी को कुछ कह दिया, वो बात को पकड़ लेगा। इसीलिए इस मुख के द्वारा कोई कड़वे वचन ना निकले। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, क्योंकि सब कुछ वापस लौट कर आता है। तो अपने घरों में
जिन्हें घरों में टीवी लगी हुई है तो अपने घरों में अपने बच्चों को भगवान के ही भजन चलाएं, भगवान के भजन सुने। जैसे हम जयपुर में जहाँ रहते हैं, एक भाई की दुकान है जयपुर में कटिंग की, तो हम बच्चों को ले जाते हैं, तो उस पर लेके गए तो वहाँ उस दुकान पर फिल्मी गाने चल रहे थे। हमने कहा भाई जी इनको बंद कर दो, बच्चों पर संस्कार पड़ेगा, बच्चों को हम मेहनत कर रहे हैं, संस्कार ही तो बच्चों के परिवर्तन करने हैं, संस्कार से ही तो उनका भविष्य बनेगा। जब अच्छे संस्कार देंगे तभी तो बच्चा अच्छा बनेंगे। हम किसी को कहेंगे, अपने बच्चों को कहेंगे बच्चे बेटा थोड़ा ओम शांति बोलो ना, पैर में धोख मारो, तो बच्चा वैसे ही करेगा। और भाई ने कहा अरे नहीं नहीं भी बंद नहीं होंगे। मैंने कहा भाई हम जा रहे हैं, दूसरी दुकान पर कटिंग करवा लेंगे। उसने कहा ठीक है रुक। तो उसने गाने बंद कर दिए। कटिंग करवाने के बाद फिर हम 1 महीने या 2-3 महीने बाद फिर गए उसी दुकान पर, तो वही फिल्मी गाने चल रहे थे। तो उन्होंने पहचान लिया ये तो वही ओम शांति वाले हैं। तो उन्होंने भजन चालू कर दिए कि मशीन बंद करनी पड़ेगी नहीं तो मशीन में जब भजन चालू किए तो उस भाई ने कहा कि भाई जी आपने जिस दिन फिल्मी गाने बंद करवाए थे ना, हमने उस दिन से ही नियम कर लिया कि हम अगर कोई बच्चे भी आएंगे, छोटे बच्चे होंगे, तो उस समय हम भजन ही चालू करेंगे। इस तरीके से आप देखिए जो आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपका भाग्य बन रहा है, आपके बच्चों के संस्कार बन रहे हैं। और फिर हम दोष देते हैं दुनिया को। अब आप विचार करिए, आपने एक बच्चे को बचपन से ही पाला, 20 साल उसको खिलाया पिलाया, हर चीज से उनको जो उस बच्चे ने मांगा वही आपने दिलाया, और बच्चा बड़ा हुआ 20-25 साल का और उसकी शादी कराई, और वो बच्चा 15-20 साल 25 साल आपके साथ रहा, और जैसे ही उसकी शादी हुई 6 महीने में वो बच्चा अलग हो गया, और आपने कहा ये बहू बहुत खराब आई है, ये बहुत बुरी बहू है, जिसके कारण मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया। लेकिन हमने ये विचार नहीं किया कि हमने कौन से संस्कार भरे अपने बच्चों में, जिसके कारण 20 साल 25 साल हमने उस बच्चों का पालन किया, लेकिन उस बच्चे ने 20 साल 25 साल का जो पालन है, उस पालना को छोड़ करके, और बहू जो पत्नी है उसके कहने पर वो चलने लगा। हमने ऐसे कौन से संस्कार दिए बच्चों में? यही सोचिए, अपने बच्चों में अपने बुढ़ापा सुखी करने के लिए अपने बच्चों में वही संस्कार दीजिए जो आपको बाद में पछताना ना पड़े। ये चाचा का, ये ताऊ का, ये तेरा, ये मेरा। कभी भी बच्चों में ऐसी बातें नहीं सिखाएं। बातें सिखाएं ऐसे, बस आपस में प्यार करना सिखाएं। बेटा ये तेरा भैया है, बेटा ये तेरा चाचा है, बेटा ये तेरा ताऊ है, पैर में धोख मारो, राम राम कहो, ओम शांति कहो। इस तरीके से अपने बच्चों में संस्कार दीजिए। और हम संस्कार नहीं देंगे तो बुढ़ापे में फिर क्या होगा? फिर बहुओं को दोष मत देना। सब बहुएं अच्छी होती हैं, लेकिन बच्चों में कौन से संस्कार दिए ये आपके ऊपर है। इसीलिए अपने घरों में फिल्मी गाने रसिया नहीं चलाएं भगवान के चलाएं, अच्छी क्लासें चलाएं, बाबा की अच्छी अच्छी मूवियां हैं उनको चलाइए। जयपुर में हमारा एक ही नियम है, जहां हम रहते हैं उस घर में टीवी लगी हुई है, लेकिन उस घर में बाबा की मूवी
बाबा के अच्छे अच्छे प्रोग्राम ही चलाते, कभी भी हम फिल्मी नहीं चलाते, फिल्मी गाने नहीं चलाते, कभी भी हम रसिया नहीं चलाते, कभी भी हम कोई भी चीज ऐसी चीज नहीं देखते जिससे कारण बच्चों का भविष्य खराब हो, बच्चों के संस्कार खराब हो। अब आप विचार करिए, जो आप देंगे वही मिलेगा। तो इसीलिए सुख दो सुख लो, ना दुख देना ना दुख लेना। जो दूसरों को देंगे वही मिलेगा। जो हम कर्म करेंगे वही हमारे संस्कार बनेंगे, वही हमारा भाग्य बनेगा। इसीलिए अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, सब कुछ वापस लौट कर आता है। मेरी देवरानी खराब है, मेरी ननद खराब है, मेरी जेठानी खराब है, कोई खराब नहीं है, हमारे कर्म ही खराब है। और जिससे हम दुश्मनी कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी ननद खराब है, मेरी जेठानी खराब है, मेरा भाई खराब है, मेरा बाप खराब है, बस इसी चर्चे में लगे हुए हैं। फिर क्या होगा? जो आप दे रहे हैं वही होगा, क्योंकि लौट कर वापिस तो आएगा ना। और फिर क्या होगा? शांति धाम में तो सारी आत्मा एक ही जगह रहती है। आए एक ही घाट से, जाना एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हो गए बारे बाट, एक ही जगह रहते हैं। और जिस भाई की वो कहते हैं ना, मैंने एक क्लास सुनी थी, उसमें बताया था, जिसमें बताया कि अगर आप कि किसी की आपकी किसी भाई से लड़ाई या झगड़ा हो गया और आप बार बार उसी की बात कर रहे हो, वो ऐसा है वो वैसा है, तो इसका मतलब आप उसको भगवान समझ रहे हो, आप उसको भगवान से भी बढ़कर समझ रहे हो, क्योंकि आप तो दिन भर उसकी चर्चा कर रहे हो। जबकि ये शरीर किस लिए मिला है? भगवान को याद करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, मनुष्य से प्यार करने के लिए, सब आपस में निस्वार्थ प्यार करने के लिए। तो जब दूसरों को सुख देंगे तो सुख मिलेगा। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचें, किसी की बुराई, किसी से घृणा, किसी की चुगली दुगली नहीं करें। अगर बार बार हम दूसरों की बात करेंगे तो क्या होगा? हम में और में उसमें फर्क क्या पड़ेगा? फिर कहेंगे ऐसा है वो वैसा है, उसकी बार बार वही बात कर रहे हैं, उसका मतलब भगवान को तो हमने याद नहीं किया। श्वास श्वास पर ओमरट वृथा श्वास मत खोए, ना जानू इस श्वास को आवन होए ना होए। जिसकी हम बुराई कर रहे हैं उसकी बार बार चर्चा कर रहे हैं, मेरी ननद ऐसी है, मेरी ननद दूसरों के सामने, दूसरी बहन बेटियों के सामने, दूसरी माताओं के सामने कह रहे हैं मेरी ननद ऐसी है, मेरी जेठानी ऐसी है, मेरी देवरानी ऐसी है, वो ऐसी है। आपने तो उसको भगवान से भी बढ़ के समझ रखा है। आप तो उसको याद कर रहे हैं, जहां हमको भगवान को याद करना चाहना चाहिए, वो हम उसकी बात कर रहे हैं। कोई भी खराब नहीं है, सब अच्छे हैं। मुझे भगवान को याद करना है। अगर उसने मेरे साथ कुछ गलत किया, उसकी तो बात ही मत करो, चर्चा ही मत करो। बस ये भावना रखो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुखी हो, तो हमारा भाग्य बन सकता है। अगर हम उन्हीं की बातों में लगे रहे तो फिर हम में और उसमें क्या फरेगा। इसीलिए याद रखो, जो हम करेंगे सब कुछ लौट कर वापिस आएगा। इसीलिए अपने घरों की यही नियम रखें, अपने घरों में टीवी में भी कभी भी भूल से भी फिल्मी गाने या फिल्मी चीज नहीं चलाएं। केवल बाबा की अच्छे गाने, अच्छी मूवी, सत्संग, कथा, भागवत, रामायण, जो भी हो अच्छी चीज देखना चाहिए, गलत चीज देखना नहीं चाहिए। क्योंकि आपका भाग्य बन रहा है, आपके संस्कार बन रहे हैं, और ये भी जिम्मेदारी बन गई फिर, जो आपके घरों में अगर फिल्मी गाने चल रहे हैं, रसिया चल रहे हैं, तो बाजू में भी जो घर है ना, और वो बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो भी आपका पाप का खाता जमा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि गाने तो आप ही चला रहे हो। और अगर हम अच्छी चीज चला रहे हैं, भगवान की मुरली चला रहे हैं, बाबा के गाने चला रहे हैं, अच्छी मूवी चला रहे हैं, हमारे घर के जो बाजू में होंगे और वो बच्चे सुनेंगे,
और वो एक दूसरे को राम राम भी करेंगे तो आपका पुण्य का खाता जमा हो गया। अब देख लो आपको क्या करना है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, सब कुछ वापिस लौट कर आएगा। अच्छा, ओम शांति। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस YouTube चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें। बीके ग्रेट सोल YouTube चैनल, आज की मुरली क्लास इसी YouTube चैनल पर डाली गई है, तो इस YouTube चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें और आपस में प्रेम करें, निस्वार्थ भाव। जो भागवत में कहा, हे अर्जुन कर्म करो फल की इच्छा मत करो, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की दरिया बहाते चलो, दुआएं दो दुआएं लो, सुख दो सुख लो। कोई रिश्तेदार आए, कोई दोस्त आए, उस समय हमें ये भी कर लेना चाहिए। ये चौथा बंदर भी उसमें दिखाया है एक में चित्र में, जिसमें वो मोबाइल देख रहा है, तो उस समय कोई हमारे पास आए, उस समय मोबाइल हमें रख लेना चाहिए जेब में, क्योंकि आपस में चर्चा करें, बातें करें। ये नहीं है कि सभी लग रहे हैं, राजी खुशी के नहीं पूछ रहे हैं और मोबाइल ही देख रहे हैं, तो इस समय ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ओम शांति।